जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू में एडिटोरियल आया है वो है इंडियन डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग आया है कि यहाँ पर है ना जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसको रिफॉर्म करने की बात आ रही है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि छोटी सी फॉर्म को जब भरता है ना कैंडिडेट वगैरह, कैंडिडेट मतलब कि इसको इलेक्शन लड़ना है, जैसे कि हमारे मोदी जी को इलेक्शन लड़ना है, ठीक है ना। तो अपना फॉर्म भरेंगे कैंडिडेट का, तो फॉर्म जो सबमिट कर रहा था अगर उसमें छोटी सी मिस्टेक हो जाती है ना, तब क्या फॉर्म को सबमिट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सारा का सारा डिस्कस किया गया है। हम स्टार्ट करते हैं, एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें थोड़ा समझ में आए, ठीक है ना। अगर किसी को इलेक्शन लड़ रहा है, अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। हर कैंडिडेट को नॉमिनेशन जो फॉर्म होता है उसको सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। और ये सबमिट क्या करना पड़ता है भाई, अपने घर पे तो सबमिट करेगा नहीं, तो वो आर के पास जाता है। इसको बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? एक तरह के या तो एसडीएम साहब होंगे ये, या फिर जो डीएम होते हैं, आईएएस वगैरह जिसकी आप तैयारी करें, वो सब कुछ अधिकारी होते हैं, ठीक है ना। आप पहले फॉर्म को भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद आप आर ऑफिस आते हैं, मतलब कि सीधा डीएम सर के पास जाते हैं या फिर एसडीएम सर के पास जाते हैं, और ये सारा ये और ये जो अपना कैंडिडेचर का फॉर्म होता है उनको सबमिट करते हैं, ठीक है। और अगर वहाँ पे आर को कोई मिस्टेक दिखती है ना, तो फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है। और ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो नॉर्मल चीज़ ही आ रही है। प्रॉब्लम कहाँ होती है भाई? प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम यहाँ होती है कि ये जो फॉर्म को रिजेक्ट करते हैं ना, फॉर्म को जो रिजेक्ट करते हैं वो कितनी गलती में रिजेक्ट कर सकते हैं। वहाँ लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर सब्सटेंशियल डिफेक्ट हो, अगर सब्सटेंशियल डिफेक्ट लगे आर को, तो वो किसी भी फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन जो ये रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट था ना, ये सब्सटेंशियल डिफेक्ट को एक्सप्लेन करना भूल गया। मतलब कि सब्सटेंशियल डिफेक्ट का मतलब हुआ कि कोई गलती, बड़ी गलती। अरे कितनी बड़ी गलती, छोटी गलती, मतलब क्या ऐसी गलती इस पर कि फॉर्म रिजेक्ट होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट ने नहीं बताया। और वो विद कोर्ट ने भी इसको नहीं समझाया कि सब्सटेंशियल डिफेक्ट का मतलब क्या होगा। मतलब कि सब्सटेंशियल डिफेक्ट का हिंदी में मतलब होगा कि बड़ी गलती। भाई कितनी बड़ी गलती? भाई किसने हत्या कर दी वो गलती, या फिर नाम को, जैसे अगर किसी का नाम राम है, अगर उसने ऐसे लिख दिया या फिर बाई चांस ऐसे लिख दिया ना, बाई चांस गलती से, तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अरे भाई एक छोटी सी गलती में रिजेक्ट, हाँ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि रिटर्निंग ऑफिस के सामने लिखा हुआ है कि सब्सटेंशियल डिफेक्ट, वो कह देगा भाई कि मेरे लिए तो ये एक्स्ट्रा ये लगाना सब्सटेंशियल डिफेक्ट है, इसलिए मैं फॉर्म रिजेक्ट कर रहा हूँ, और वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इसको पावर दी गई सब्सटेंशियल इफेक्ट, ठीक है भाई। सब्सटेंशियल जो सब्सटेंशियल का है ना, इसका मीनिंग को डिफाइन नहीं किया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, और ये तो गलत है। तो क्या वो जो आर होते हैं ना, जो डीएम साहब एसडीएम साहब होते हैं, अब उनकी अंडरस्टैंडिंग पे ये सब कुछ होगा। उन्होंने कि उनको लग गया कि नहीं यार कि फॉर्म को रिजेक्ट करना है, तो कर सकते हैं, कोई भी छोटी छोटी मिस्टेक निकाल उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। वो कह देंगे भाई सब्सटेंशियल डिफेक्ट है यहाँ तो, ठीक है। यहाँ डिस्कशन आ गया, यहाँ पे डिस्कशन है गया आर का। आर मतलब कि आईएएस और जो एसडीएम साहब होते हैं उनके पास सारा का सारा डिस्कशन है कि वो चाहें तो किसी भी इलेक्शन को वो जीता सकते हैं, किसी भी इलेक्शन को हरा सकते हैं, ठीक है ना। अगर उनको छोटी सी गलती दिख गई, फॉर्म रिजेक्ट कर दो, बात खत्म। फॉर्म रिजेक्ट करते पहले अगर ए और बी दो जने लड़ रहे हैं, इसके फॉर्म में अगर थोड़ी सी मिस्टेक है तो इसके फॉर्म को रिजेक्ट कर दो, तो बी अपना आप जीत जाएगा, बिना वोटिंग के ही जीत जाएगा वो। समझ में आया? मतलब कि पूरा इलेक्शन का जो रिजल्ट है ना, वो सिर्फ आर के हाथ में आ गया। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में डिस्कशन पावर है। डिस्कशन पावर कैसा है? सब्सटेंशियल डिफेक्ट है। और ये कहाँ से है? यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से, ठीक है सर। एक एग्जांपल थोड़ा समझ में आएगा हमें। जैसे कि किसी कैंडिडेट है, उसका नाम ए है, उसने क्या किया, अपना नाम को फिल किया, ठीक है ना। तो उसने नाम सही कर दिया, नाम को फिल कर दिया, तो वो आर ने कहा भाई ठीक है भाई यहाँ तक समझ में। उसने एड्रेस देखा, तो एड्रेस के कॉलम को उसने फिल कर दिया, तो आर साहब ने कहा भाई बिल्कुल सही है सर। जब उसने एसेट के बारे में, उसने कॉलम को खाली रख दिया। जब वहाँ पे एसेट भरते हैं ना नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर, वहाँ एसेट लिखा होता है, तो उस वाले कॉलम को उसने खाली रख दिया। तो भाई आर ने क्या कहा कि नॉमिनेशन को मैं रिजेक्ट करता हूँ। आर ने कहा कि आपने तो खाली छोड़ दिया, ये तो मैं मान सकता हूँ कि ये सब्सटेंशियल डिफेक्ट है, और इस हिसाब से मैं आपके नॉमिनेशन को ख़त्म करता हूँ, आपके कैंडिडेचर को ख़त्म करता हूँ मैं। तो एक छोटी सी गलती हुई, और जो कैंडिडेट था उसको वोट के लिए मौका ही नहीं मिला भाई, वो रेस में दौड़ ही नहीं पाया बेचारा, ठीक है। और वोटिंग से पहले ही कॉम्पिटिशन खत्म हो गया। देखो यहाँ पे उसका नॉमिनेशन खत्म कर दिया। दिक्कत उससे नहीं है, दिक्कत किससे है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी पे अटैक हो गया है। भाई डेमोक्रेसी में तो ये चीज़ हो रहा था ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए थे, यहाँ तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए नहीं। आर ओ उसको ये कहता है कि अरे रुको रुको भाई, आपने यहाँ पे फॉर्म फिल करना भूल गए, इसको फिल कर दो। नहीं नहीं नहीं, आर ओ ये नहीं कर रहा है, उसको समझा नहीं रहा है। आर ओ का कह रहा है कि नहीं, तो तूने फॉर्म फिल नहीं किया तो मैं तेरा पूरा पूरा नॉमिनेशन ही खत्म कर दूँ, उसको उसने रेस से बाहर कर दिया। ये नहीं होना चाहिए था ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी के लिए बुरा इफेक्ट है ये। समझ में आया थोड़ा बहुत? अच्छा ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। सूरत में जो लोकसभा के सीट हुई थी ना, सूरत 2024 में लोकसभा में, वहाँ पे इलेक्शन हुआ था 2024 में सूरत के अंदर, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ था कि कैंडिडेट था, एक कैंडिडेट था, उसने
जो सिग्नेचर है ना उसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट आ रहा था। मतलब अगर जैसे कि उसका नाम ये नाम था तो उसने साइन ऐसे करने थे, उसने साइन ऐसे कर दिए और बैंक की पासबुक में ऐसा लिखा था, यहाँ लाइन नहीं लिखी हुई थी, ठीक है ना, तो उसने बाई चांस लाइन लिखा दी तो उसका पूरा का पूरा नॉमिनेशन ही खत्म कर दिया। आर ओ साहब ने कहा कि मैं तो मानूंगा ही नहीं कि तू वो इंसान ही नहीं है। उसने कहा सर लाइन लगा, तो बोल के उसने कहा नहीं नहीं मैं तो मानूंगा ही नहीं कि तू वो इंसान ही नहीं है, उसका कैंडिडेचर ही खत्म कर दिया। ठीक है, तो आर ओ ने क्या किया कि उसके नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ कि बिना किसी वोटिंग के ही जो सेकंड पर्सन था ना वो जीत गया। और ये चीज़ तो गलत हो गई ना यहाँ पे। भाई अब अगर उसने सिग्नेचर पर डिस्प्यूट था तो उसको बिठा के कहते हैं भाई नया सिग्नेचर कर दे। आर ओ ने ऐसा नहीं किया। आर ओ ने क्या किया कि नॉमिनेशन खत्म कर दिया। क्यों आर ओ ने ऐसा किया? क्योंकि इसके बाद डिस्कशन है। डिस्कशन कहाँ से मिला उसको? सब्सटेंशियल डिफेक्ट से। सब्सटेंशियल डिफेक्ट कहाँ से मिला उसको? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कि इलेक्शन का कंपटीशन उसने खत्म कर दिया था आर ओ साहब ने। यहाँ पे लॉ में क्या लिखा है भाई? लॉ क्या कह रहा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो सेक्शन 33 से 36 है उसमें नॉमिनेशन फिलिंग बताएगी कि किस तरह से नॉमिनेशन को फाइल करना है, कि भाई कितनी बजे से कितने बजे तक होना चाहिए, क्या क्या लैंग्वेज में आप कर सकते हो वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। और स्क्रूटिनी रूल्स भी लिखे हुए हैं। स्क्रूटिनी मतलब कि जो आर ओ होगा ना वो किस तरह से चेक करेगा उसका, वो सब कुछ वहाँ लिखा हुआ है। और सेक्शन 36 है ना, ये सबसे बड़ी बीमारी। सेक्शन 36 में लिखा है कि आर ओ किसी भी फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है सब्सटेंशियल डिफेक्ट के लिए। अब सब्सटेंशियल डिफेक्ट क्या हो सकता है? आर ओ का जो मन होगा, रिटर्निंग ऑफिसर का जो भी मन होगा, वो उसको सब्सटेंशियल डिफेक्ट कह सकता है और सीधे सीधे नॉमिनेशन को खत्म कर सकता है। ठीक है, अब इससे भी बुरा क्या हो गया यहाँ पे? इससे बुरा ये है कि आर्टिकल 329 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, 329B कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन अगर चल रहा है ना तो कोर्ट इंटरवेन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये भाई ने क्या किया कि इन्होंने साइन में, इनको साइन ऐसे करना था, इन्होंने साइन गलती से ऐसे कर दी। ठीक है, तो आर ओ ने कहा नहीं 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 आपने तो साइन ऐसे नहीं किए, तो आर ओ ने इसका कैंडिडेचर ही खत्म कर दिया। इसने कहा कि तेरे को मैं नॉमिनेशन भरने ही नहीं दूंगा, इलेक्शन में जाने ही नहीं दूंगा। तो ये राम बेचारा चाहता तो ये कोर्ट जा सकता था ना भाई, कोर्ट जा सकता था कि सर मेरे को तो आर ओ साहब ने मेरे साथ में नाइंसाफ़ी की। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे जब इलेक्शन चल रहे होंगे ना तब कोर्ट इंटरवेन नहीं करेंगे। मतलब कि ये राम को रेमेडी मिल ही नहीं सकती। मतलब अगर छोटी सी भी गलती होगी तो कभी इसको रेमेडी नहीं मिल पाएगी। मतलब ये बहुत बड़ा टूल है किसी भी डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है? सॉरी, प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है कि आर ओ के पास बहुत ज़्यादा पावर दे दी है। क्यों? सब्सटेंशियल डिफेक्ट से। और ये कहाँ से मिला है? रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट से। ठीक है, छोटी सी गलती होगी तो बहुत बड़ा पनिशमेंट है। सही बात है, सीधा बाहर निकाल दिया आपको। भाई अगर उसने ऐसे साइन किया है और वो लाइन लगाना भूल गया तो कहते ना मैं लाइन लगा तो बात खत्म हो गई ना। लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो हेल्प नहीं कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं, पब्लिक को पता ही नहीं पड़ता कि वो रिजेक्ट क्यों हुआ है। सही बात है, अगर आर ओ साहब ने कह दिया कि भाई मैं तेरा नॉमिनेशन खत्म करता हूँ, तो अगर वो पूछेगा बताओ, भाई आर ओ ने नहीं बताया तो क्या कर लो, किसी गर्दन थोड़ी पकड़ सकते हो आप। आर ओ कहेगा जा कोर्ट, जा कोर्ट में बताऊँगा, तो कोर्ट तो इलेक्शन के बाद चालू होंगे, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे बताऊँ। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सोल्यूशन फर्स्ट होगा कि आर ओ को है ना कैंडिडेट को हेल्प करनी चाहिए उसकी एरर में, कि भाई यहाँ पे आपकी एरर हो गई तो आर ओ कह देगा यहाँ एरर होगी भैया आपसे, इसको सही कर दो। ठीक है ना, आर ओ को गाइड बनना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। गेट के ऊपर नहीं होना चाहिए कि चलो बाहर निकलो अब, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सेकंड क्या पे रिफॉर्म करना चाहिए यहाँ पे कि एरर की कैटेगरी बता दो आप। भाई एरर की कैटेगरी, अगर आप सब्सटेंशियल डिफेक्ट को समझा नहीं पा रहे हो तो आप एरर की कैटेगरी बता दो कि अगर आपने नाम को सही नहीं लिखा है तो आपको ये फाइन भरना पड़ेगा, या फिर आपने कोई कॉलम को ब्लैंक कर दिया ये फाइन करना पड़ेगा। सीधे बार मत निकालो ना, आप एरर को डिफाइन कर दो कि कौन कौन सी एरर हो सकती है। थर्ड क्या होगा? ऑनलाइन नॉमिनेशन करवाओ, मतलब बात खत्म। भाई ऑनलाइन नॉमिनेशन जैसे कि हम फॉर्म भरते हैं, अगर किसी फॉर्म में अपन ब्लैंक, कोई कॉलम ब्लैंक रह जाता तो फॉर्म सबमिट नहीं होता, नेक्स्ट वाला पेज ही नहीं आता। वैसे ऑनलाइन फॉर्म करवा दो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी और एक डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर अगर किसी आर ओ ने अपना नॉमिनेशन खत्म किया तो हमें पता लग जाएगा ना यार कहाँ जगह प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, कंक्लूजन क्या है कि डेमोक्रेसी तब स्ट्रांग होती है जब वोटर के पास रियल चॉइस होती है। ठीक है ना भाई, डेमोक्रेसी मतलब इलेक्शन एक नॉर्मली फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी जब स्ट्रांग होगी, इलेक्शन जब स्ट्रांग होगा ना, जब वोटर्स वोट देने जाएंगे। लेकिन यहाँ तो बीच में आर ओ साहब बैठे में, आर ओ ने ही वोटिंग होने ही नहीं दी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम तो एक जने का कैंसिल ही कर देंगे, नहीं अगर दो जने खड़े हैं ए और बी, मैं तो ए का पूरा फॉर्म ही कैंसिल कर दूंगा तो बी अपना आप ही जीत जाएगा। ठीक है, तो वोटर तक तो बात पहुंची नहीं ना यार यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। ठीक है, नॉमिनेशन स्क्रूटनी का पर्पस होना चाहिए कि वो फैसिलेशन करे, मतलब वो हेल्प करना चाहिए वहाँ पे। ठीक है ना, एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, बात समझ में आई थोड़ा बहुत। ये इसका ये इसका मेंस का आंसर राइटिंग है। अगर आपको समझ में आया है तो ट्राई करना है इसको आंसर राइट करने की 250 वर्ड्स के अंदर में। ठीक है, और अपने यहाँ पे कमेंट करना ताकि आपके जो पीयर ग्रुप है वो भी इसको देख सके और समझ सके, वो भी कंपैरिजन कर सके। थैंक यू।